चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता के नाम मलयालम और अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात। वायनाड के घर घर में भेजा जाएगा ये लेटर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। भूसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप बाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। नागपुर साउथ से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को दिया टिकट। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से होगा मुकाबला। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीटें सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल ने उठाए सवाल। ओबीसी और दलितों की सभी जातियों से उम्मीदवार बनाने के दिए निर्देश। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा, ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उनके वोटर भी गंभीरता से नहीं लेते। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीट नहीं मिली तो 25 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर बांट दूंगा एपी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से की मुलाकात। कहा, अब इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाविकास अघाड़ी को लेकर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, चुनाव नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमवीए। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। भाईखला से मनोज जामसुदकर को मिला टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवड़ी से अजय चौधरी होंगे उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक के नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना शिंदे गुट के कोटे में गई है नांदगांव सीट। अजीत पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ से समीर भुजबल हाल ही में दिया था इस्तीफा। मायावती में 10 सीटों पर फंसा पेच। बीड, अंधेरी ईस्ट, बदलापुर सीट पर पेच फंसा। मानकुद्र सीट पर नवाब मलिक के नाम को लेकर सहमति बनी। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज आरंगे पाटन से की मुलाकात। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद उतरेंगे पीएम मोदी। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैलियां। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे से खुलासा, बीते वर्षों में 23% का इजाफा। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने दी जानकारी। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर लगाया झूठे वीडियो के सहारे सियासत का आरोप। कहा, मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की दी चेतावनी। कहा, बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का करेंगे दावा। जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की दो टूक अपशब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी, वरना उग्र विरोध के लिए रहे तैयार। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जॉय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर पाल दास पर लगाया उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप, कार्रवाई की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद से हुई तबीयत खराब। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी भी हुई प्रदूषित। नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। 237 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया गया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। दिल्ली के सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमले करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप। बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इनको नहीं रोका। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले संजय सिंह, केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमला करने वाला शख्स बीजेपी का नेता। संजय सिंह बोले, केजरीवाल को खरोच भी लगी तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी।
मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा कहीं कोई भी हमला नहीं हुआ है, यह जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से किया इनकार, कहा केजरीवाल पर ना कोई हमला हुआ है और ना उनके साथ बदसलूकी हुई। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बेंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के घर पहुंचकर की मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन, सीएम योगी भी हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में जुटी सेना। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई, स्पेशल सेल ने फरार चल रही आरोपी अनु धनखड़ को किया अरेस्ट। हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर है अनु। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लुधियाना से सुजीत सिंह नाम का एक आरोपी गिरफ्तार, सुजीत पर हथियार मुहैया करवाने और रैकी करने वाले नितिन को पैसा देने का आरोप। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत, कड़ी मशक्कत में दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा में एंटी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गाड़ियों को रुकवाकर की चेकिंग। पुलिस ने लोगों से की अपील, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, जो ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चेन्नई के एक स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने हालात का लिया जायजा, कहा हमें किसी भी गैस की गंध नहीं आई, सब कुछ सामान्य। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी पत्थरबाजी की घटना मामले में पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार, 4 युवकों की शहर में निकाली गई परेड। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ा, लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए शहर में निकाली गई परेड। जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के फार्म हाउस पर गरजी जेसीबी, 10 फीट ऊंची 63 मीटर लंबी रजवाड़ी गेट सहित दीवार को किया ध्वस्त। 22 अक्टूबर को गेट और दीवार तोड़ने का दिया गया था आदेश, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। सिरोही में पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ा, 60 लाख से अधिक की शराब बरामद, टैंकर का चालक गिरफ्तार। यूपी के मलिहाबाद और काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला 2 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा, बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा, पायलट ने तुरंत ट्रेन रोकी, बड़ा हादसा टला। ट्रैक जांच के दौरान अब ट्रैक पर भी लकड़ी की टहनी मिली, करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का संचालन रहा बंद। मशहूर भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान दाना की चपेट में आने से 2 और लोगों की मौत, अब तक कुल 4 लोगों की जा चुकी है जान। ओडिशा में तूफान से नहीं गई किसी की जान, सीएम मोहन भाजी बोले तूफान की तैयारियां सफल रहीं। मदुराई में अलंगुलम नहर के ओवरफ्लो होने से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। नहर का पानी घरों में घुसने से सामान को भी पहुंचा नुकसान, लोग सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी, 2 अरब 16 करोड़ डॉलर की गिरावट हुई दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब 26 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 18 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम का ऐलान, रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी टीम की कमान, जसप्रीत बुमराह होंगे उप कप्तान। टीम इंडिया में 3 नए खिलाड़ियों को मिला मौका, तेज गेंदबाज हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में शामिल। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की कमान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शुभमन गिल के कंधों पर। विकेट कीपिंग ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल का नाम। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर शामिल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अश्विन के कंधों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत। पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। एडिलेड में सीरीज का एकमात्र डे नाइट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। 8 नवंबर से खेली जाएगी 4 मैच की सीरीज। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 नए चेहरों में टीम में किया गया शामिल। विजय कुमार विशक, रमनदीप सिंह और यश दयाल कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। पुणे में यशस्वी जायसवाल ने बनाया रिकॉर्ड, 2024 में टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन। यशस्वी ने कारनामा 22 साल की उम्र में किया, पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर का तोड़ा रिकॉर्ड। यशस्वी जायसवाल 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टॉप पर काबिज। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार को उत्तर प्रदेश क्रिकेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीनियर सिलेक्शन कमेटी के बने चेयरमैन, युवा खिलाड़ियों को निखारने की मिली जिम्मेदारी।
इमर्जिंग एशिया से बाहर हुए भारत अफगानिस्तान एक ही टीम ने 20 रनों से हराया। सिद्दीकुल्लाह अटल बने प्लेयर ऑफ द मैच।